हेलो, वेलकम टू क्लाइमेक्स इंग्लिश पॉइंट वंस अगेन। तो आज हम लोग टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं इस लेसन में। सबसे पहले टेंस जो हमारे माइंड में आता है तो दो चीज़ें होती हैं, एक टेंस और दूसरा होता है टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो टेंस दो तरह के होते हैं, और टेंस के हिसाब से देखा जाए तो टेंस तीन तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम टेंस का डेफिनेशन लेते हैं। टेंस होता क्या है? टेंस होता है चेंजिंग इन द फॉर्म्स ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, दैट इज कॉल्ड टेंस। क्रिया के रूपों में समय के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसे काल कहते हैं। तो टेंस क्या है? वर्ब का बदलता हुआ रूप है। हर टेंस में ज़्यादातर वर्ब के रूप में चेंज होते हैं। अब बारी आती है कि टाइम एंड टेंस क्या है, समय और काल जिसको बोला जाता है। कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू टेंस, दैट इज कॉल्ड टाइम एंड टेंस। काल के अनुसार समय का तालमेल समय और काल कहलाता है। तो नीचे है देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस तीन तरह के होते हैं। पास्ट टेंस जिसको हम भूतकाल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस जिसको वर्तमान काल कहते हैं, फ्यूचर टेंस जिसको भविष्यत काल कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले पास्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो किताब में सब जगह प्रेजेंट टेंस ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पास्ट टेंस को अगर देखा जाए तो सीरियल में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पहले पास्ट आता है, फिर उसके बाद प्रेजेंट आता है, और उसके बाद फिर फ्यूचर आता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पास्ट टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला टेंस का नाम है जो है पास्ट टेंस है, जिसको भूतकाल कहते हैं। कह रहा है वन विच इज यूज्ड टू डिनोट द फिनिश्ड एक्शन इन पास्ट पीरियड, दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। मतलब जिससे बीते हुए अवधि में कार्य के समाप्त होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। नीचे बोल रहा है देयर आर फोर काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के चार भेद हैं। पहला सिंपल पास्ट टेंस, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी नाम से जानते हैं। तो पुराना नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और नया नाम है सिंपल पास्ट टेंस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। अगला जो टेंस है वो हम लोग का है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको एक और नाम से हम जानते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, और इसका एक और नाम होता है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। लेकिन फर्स्ट जो नाम है वह लेटेस्ट यूज में हम लोग यही यूज करते हैं। थर्ड नंबर टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। और चौथे नंबर टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है सिंपल पास्ट टेंस की, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है सामान्य भूतकाल। तो आइए इसका डेफिनेशन चलते हैं लेके। कह रहा है द टेंस विच इज यूज्ड टू डिनोट द हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट पीरियड, दैट इज कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस। जिससे बीते हुए अवधि में स्वाभाविक रूप से कार्य के होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। इसके वर्ब के लास्ट में प्रायः आइडेंटिफिकेशन क्या पाए जाते हैं? या, ये, ई, या था, ये थे, ई थी, चुका, चुके, चुकी, चुका था, चुके थे, चुकी थी, ता था, ते थे, ती थी। चलो हम इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वह खाया, इसके लास्ट में या पाया गया। वे लोग खाए, वह खाई, वह खाया था, वे लोग खाए थे, वह खाई थी, वह खा चुका, वे लोग खा चुके, वह खा चुकी, वह खा चुका था, वे लोग खा चुके थे, वह खा चुकी थी, वह खाता था, वे लोग खाते थे, और वह खाती थी। तो नेक्स्ट अब हम लोग को इसका स्ट्रक्चर देखना है, जो कि होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट।
अगर इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले डिड का यूज़ किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब के पहले रूप का यूज़ करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डिड होता है, फिर नॉट होता है, फिर वर्ब का पहला रूप होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है और लास्ट में फुल स्टॉप पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो जिसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले डिड का यूज़ किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद नॉट का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब के पहले रूप का यूज़ करते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और एट लास्ट नोट ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क देते हैं। अगला जो है उसको हम WH क्वेश्चन में से कोई सूटेबल ले सकते हैं। उसके बाद डिड का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। अगर एक वाक्य लेते हैं जैसे कि वह खाया तो ही एट फूड। अगर हम दूसरे वाक्य की चर्चा करते हैं, क्या वह खाया, तो डिड ही ईट फूड। फिर अगर उसके निगेटिव की चर्चा करते हैं कि वह नहीं खाया, तो हो जाएगा ही डिड नॉट ईट फूड। और अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करते हैं तो हो जाएगा क्या वह नहीं खाया, तो इसके लिए हो जाएगा डिड ही नॉट ईट फूड। और अगले क्वेश्चन WH क्वेश्चन की बात करते हैं कि वह क्यों खाया, तो हो जाएगा वाई डिड ही ईट फूड। असल में फूड का यूज जो होता है उसके लिए बाद में हम फूड मतलब खाना, तो यहाँ पे मैंने लास्ट में फूड का भी यूज़ किया। फूड का यूज करने का मेरा तात्पर्य यह था कि इसको हम अगर पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसके लिए फूड का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक्टिव वॉइस में इसका यूज़ करते हैं तो इसके लिए ऑब्जेक्ट होना या नहीं होना कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं इस पे दूसरा वाक्य के तौर पे। जैसे उसने पत्र लिखा, तो सबसे पहले अफर्मेटिव है ही रोट अ लेटर। अगर आता है कि क्या उसने पत्र लिखा, तो होगा डिड ही, अब रोट नहीं राइट हो जाएगा, डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने पत्र लिखा। अगला क्वेश्चन है वह पत्र नहीं लिखा या उसने पत्र नहीं लिखा, तो हो जाएगा ही डिड नॉट राइट अ लेटर। और अगला अगर होता है कि क्या उसने पत्र नहीं लिखा, तो हो जाएगा डिड ही नॉट राइट अ लेटर। और अगला क्वेश्चन होता है कि उसने क्यों पत्र लिखा, तो हो जाएगा वाई डिड ही राइट अ लेटर। अब इसके बाद हम लोग इसके फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन में सबसे पहले यूज़ का क्या हम लोग यूज करते हैं उस बारे में ध्यान देते हैं। तो पहला फंक्शन बता रहा है फॉर फिनिश्ड एक्शन इन पास्ट पीरियड, मतलब भूतकाल में समाप्त कार्य हेतु। वैसा काम जो भूतकाल में ख़त्म हो गया, मतलब अभी करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है, तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे, मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज़ करेंगे। अगला जैसे कि है ही डाइड यस्टरडे, वह कल मर गया, मतलब यस्टरडे शब्द भी इस बात का को इंडिकेट करता है कि यह वाक्य जब कभी भी वाक्य में यस्टरडे का प्रयोग किया गया हो तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस मतलब V2 का ही यूज़ करते हैं। अगला एग्जाम्पल है आई वेंट टू पटना ए मंथ अगो, मैं 1 महीना पहले पटना गया था। तो यहाँ पे अगो का जो यूज है वह यह बात को इंडिकेट करता है कि वाक्य के लास्ट में अगर अगो का यूज हो तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है फॉर रिलेटेड सिचुएशन ऑफ पास्ट पीरियड, मतलब बीते अवधि से संबंधित स्थिति हेतु। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इट वाज वेरी हॉट यस्टरडे, कल बहुत गर्मी थी। तो आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे वाज को एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज मानते हैं, लेकिन यहाँ पे वाज का यूज जो हुआ है V2 के रूप में हुआ है। आगे क्लासेस में इसकी हम चर्चा करेंगे और उसको सोल्व कर देंगे। तो तब तक के लिए इस बात को वाज को हम V2 मानते हैं। इट सब्जेक्ट हो गया, वाज V2 हो गया और वेरी हॉट यस्टरडे ये जो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है फॉर पास्ट हैबिट, बीती आदत हेतु। जैसे ही
ऑलवेज एडवाइस्ड मी, वह हमेशा मुझे सलाह देता था। तो ऐसे वाक्य में अक्सर क्या होता है कि एडवर्ब में भी कई तरह के एडवर्ब होते हैं। कुछ टाइम को इंडिकेट करते हैं, कुछ एक्शन को इंडिकेट करते हैं, कुछ मैनर को इंडिकेट करते हैं, कुछ अफर्मेशन और निगेशन को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज जो होता है वह वर्ब के पहले होता है, जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इसके लिए ऑलवेज का यूज़ यहाँ पे एडवर्ब के रूप में हुआ है, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम है इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट और फिर एडवर्ब और उसके बाद V2 का यूज़ किया गया है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट और फिर एडवर्ब और V2 और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है। तो ऑलवेज वर्ब नहीं है, ये एडवर्ब है। तो हमारा वर्ब सब्जेक्ट ही हो गया ही और V2 हो गया हमारा एडवाइस्ड। अगला हमारा है बिफोर पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर वाक्य में कोई पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाता है पूर्ण भूतकाल, ऐसे तो इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक टर्म है जिसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि पूर्ण भूतकाल के पहले इस वाक्य में अगर हम देखते हैं आई हैड ईटेन, मैं खा चुका था। अगर इस तरह के वाक्य हों और आफ्टर या बिफोर से जुड़े हुए दो वाक्य हैं, इसमें दो वाक्य है, एक ही वेंट और दूसरा है आफ्टर आई हैड ईटेन। तो दो वाक्य हैं। यह जो वाक्य है यह आई हैड ईटेन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है। तो उसके पहले जो भी टेंस यूज होगा वह सब्जेक्ट प्लस V2 होगा। तो यहाँ पे ही वेंट मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस के जस्ट पहले सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ कि बहुत बच्चे ऐसा समझते होंगे कि चुका था होता है तो वह केवल पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अगर चुका था होता है और एक वाक्य होता है तो सिंपल पास्ट टेंस होता है, लेकिन अगर चुका था होता है दो वाक्य के साथ होता है या एडवर्ब के साथ होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे अगर वाक्य है वह जा चुका था, वह जा चुका था, इसमें केवल एक ही वाक्य है। तो इसका अंग्रेजी अगर हम बनाएंगे तो हमारा ट्रांसलेट होगा केवल ही वेंट। लेकिन अगर इसी वाक्य में कुछ अगर लिखा हुआ ऐसे हो या वह पहले ही जा चुका था, तो जैसे ही हैड गॉन ऑलरेडी, मतलब इस टेंस पे नहीं बनाया जाएगा, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस पे बनाया जाएगा। ही हैड गॉन ऑलरेडी इस टाइप का बनाया जाएगा, जिसकी चर्चा हम लोग आगे के क्लासेस में करेंगे। अगले टेंस में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। अगला फंक्शन है आफ्टर पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब अगर पास्ट परफेक्ट टेंस पहले आ गया, ही हैड गॉन, उसके बाद बिफोर हो, तो उसके लिए हम सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज करेंगे। जैसे ही हैड गॉन बिफोर आई एट, उसके जाने के पहले मैं खाना खा चुका था। तो इस वाक्य में अगर एक तरफ पहले शुरू में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस हो और उसके जस्ट बाद कोई टेंस का यूज करना हो तो सिंपल पास्ट टेंस होगा। अगर ऑप्शन में हम लोग का गो रहता है तो वेंट लिखेंगे। अगर ऑप्शन में हमारा ईट रहता है, ईट, तो एट का यूज करेंगे। तो इस हिसाब से अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इट का ऑप्शन दिया हुआ है तो इट का वर्ब टू यूज होगा, एट। अगला है फॉर टू एक्शंस गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय में जारी दो कार्य हेतु। अगर एक ही समय में दो काम लगातार जारी है तो उन दोनों ही वाक्यों के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, व्हाइल दे डांस्ड वी सैंग, जिस क्षण, व्हाइल का मतलब होता है जिस क्षण वे लोग नाचते थे, कॉमा का मतलब उसी क्षण हम लोग गाते थे। अर्थात नाचने और गाने, नाचने का काम तथा गाने का काम दोनों ही काम जो है सेम टाइम में शुरू हुआ, तो इसके लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज करते हैं। अगला हमारा इसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन है, जैसे कि जस्ट आफ्टर, एज इफ़। अगर वाक्य में कहीं भी आपको एज इफ़ मिल जाए या फिर एज दाऊ मिल जाए या फिर आई विश मिल जाए या फिर इफ़ ओनली मिल जाए या फिर इट इज़ टाइम मिल जाए या फिर इट इज़ द हाई टाइम मिल जाए, तो उसके लिए हम जब भी यूज करते हैं
तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे, आई विश आई डॉट डॉट ए किंग। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, वाज और वर जो है ये V2 है, तो इसका मतलब हुआ कि आई विश आई वर ए किंग। यहाँ तो यूज वाज होना चाहिए नियम के अनुसार, लेकिन यह बात जो है काल्पनिक है। काश मैं पक्षी होता, अभी तो पक्षी नहीं हूँ मैं, यहाँ पक्षी होने की कल्पना की जा रही है। इसीलिए सब्जेक्ट चाहे हमारा जो कुछ भी हो, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब वर का यूज़ किया जाएगा। तो आई विश आई वर ए किंग, काश मैं राजा होता। ये क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर बोर्ड मॉडल एग्ज़ाम हो, इसमें ज़रूर एक न एक क्वेश्चन इस टाइप के ज़रूर रहते हैं वाक्य में। अगला है ही टॉक्स एज इफ़। जैसा कि आपको पहले वाले वाक्य में आई विश यहाँ पे दिखाया गया है, दूसरे वाले वाक्य में भी एज इफ़ का यूज़ किया गया है। यहाँ पे एज इफ़ है, चलिए एज इफ़ का भी यूज़ किया गया है। तो कह रहा है ही टॉक्स एज इफ़ ही डॉट डॉट माई बॉस। वह ऐसे बात करता है मानो कि मेरा बॉस हो। तो ही तो सिंगुलर है, इसके लिए फिर भी वर का यूज़ किया गया है। वह ऐसे बात करता है मानो कि मेरा बॉस हो। तो वो लगना तो चाहिए यहाँ ही के साथ वाज जनरली लगता है, लेकिन यहाँ पे मेरा बॉस है नहीं, कि यहाँ पे कल्पना की जा रही है कि वह व्यवहार करने के तरीका को देख करके बॉस बताया जा रहा है, लेकिन रियल में वो बॉस नहीं है। तो चाहे वी हो, आई ही सी इट दे, सिंगुलर हो या प्लूरल, ऐसे कंडीशंस में सारे सब्जेक्ट के साथ आप वर का यूज़ करेंगे। इसमें कुछ नोट मैं लिखवा देना चाहता हूँ आपको, जैसे कि लास्ट में वाक्य के अगो हो, या फिर लॉन्ग अगो हो, या फिर यस्टरडे हो, या फिर प्रीवियस डे हो, या फिर लास्ट नाइट हो, प्रीवियस नाइट हो, लास्ट डे हो, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, या प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, ऑलवेज, नेवर, ये सब हो तो उसके साथ हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगले हम लोग चैप्टर के लिए अगली बार नया वीडियो शुरू किया जाएगा। इसमें अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करें और बताएं आपको और किस तरह के चैप्टर में प्रॉब्लम होता है, तो उस तरह के चैप्टर के लिए फिर से नया वीडियो बनाया जाएगा। वो कोशिश रहेगी कि आपके सारे प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हों। कोई भी एग्ज़ाम हो, बोर्ड हो या फिर जैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके आप मुझे बताएं और उसको हम सॉल्व करके अगली बार देंगे। थैंक्स। कॉन्टेक्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। इस तरह के अगर आपको हैंड नोट्स की ज़रूरत हो तो इसके लिए आप व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।